रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमने प्रभुपाद के साथ एक राउंड जप किया और अब हम आज की कक्षा का आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। वृन्दायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। वृन्दायै तुलसी देव्याय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवत्ये नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के इस सुंदर सत्र में, जहां कि हम आज भगवान के द्वारा गाया हुआ ये गीत अर्थात गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक क्विक रिकैप पहले के 4 चैप्टर्स का जो हमने पढ़े। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, जिसमें भगवान अर्जुन के रथ को मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन दोनों ओर के सैनिकों को देखकर उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि जब वो अपने सामने अपने स्वजनों जैसे अपने पितामह, अपने गुरु, अपने मामा, श्वशुर, पुत्र, पौत्रों को देखते हैं तो वो 5 कारण ऐसे देते हैं जिनके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। पहला, उनको बहुत दया आती है। दूसरा, उन्हें लगता है कि वो पाप कर रहे हैं। तीसरा, उन्हें लगता है कि इस पाप के बाद उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा। चौथा, कि उनके कुल की स्त्रियां कुल जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा और स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी। आगे आने वाली संतानें अवांछित होंगी। और पांचवा, वो अपनी असमंजस में आकर के शोक संतप्त होकर के धनुष छोड़ देते हैं। दूसरे अध्याय में श्री भगवान आते हैं और अर्जुन को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके भगवत गीता का सार ज्ञान के रूप में देना शुरू करते हैं। भगवत गीता के सार में भगवान उन्हें बताते हैं कि जिनके जाने के कारण वो शोक कर रही हैं, वो तो केवल मृत शरीर होने वाले हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई हनन होना ही नहीं है। आत्मा तो इस शरीर के बाद एक मैले वस्त्र की तरह इसे बदलेगी और दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो फिर शोक किस बात का, है ना। इसके बाद भगवान उन्हें क्या ज्ञान देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से एक मनुष्य को कैसे बचना चाहिए, मन को कैसे वश में रखना चाहिए, जिसके लिए हमने भगवत गीता से एक रथ के रूप में इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझा कि जैसे ये जो शरीर है ये एक रथ है। इस शरीर को जो आगे लेके चल रही हैं, अर्थात अगर ये रथ है
तो इस रथ को कौन खींच रहा है? घोड़े खींच रहे हैं। वो घोड़े क्या है? इंद्रियां। अब रथ को खींचने वाले घोड़े विचलित होते हैं, तो उनको टाइट करने के लिए क्या चाहिए? लगाम। तो लगाम क्या है? मन। और ये लगाम किसके हाथ में है? जो रथ का सारथी है, अर्थात बुद्धि। तो इससे पता चलता है कि शरीर तो केवल एक रथ है। शरीर का काम केवल एक कैरियर का काम है, वो लेकर चल रहा है। अंदर बैठा हुआ मन जो कि लगाम है, वो अगर घोड़ों को टाइट रखे तो फिर कोई परेशानी नहीं है। और ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। और पीछे रथ में कौन सवार बैठा है? आत्मा, जो साक्षी है कि ये सवार कहाँ जा रहा है। रथ सवार केवल उसको साक्षी है, उसको बैठ के देख रहा है। इसको समझने के बाद तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय हमने कर्म योग और दिव्य ज्ञान पढ़ा। कर्म योग में हमने क्या समझा कि कर्म क्या है? जो हम किसी कार्य के लिए करते हैं। 3 प्रकार के कर्म पढ़े, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? सकाम कर्म, अर्थात ऐसे कर्म जो हम किसी भौतिक लक्ष्य के लिए करें। विकर्म क्या है? ऐसे कर्म जो हम शास्त्रों के अगेंस्ट जा करके करें। और अकर्म क्या है? ऐसे कर्म जो हम खुद को संतुष्ट ना करके भगवान की संतुष्टि के लिए करें। उसके बाद कल हमने दिव्य ज्ञान में भगवत गीता का इतिहास समझा कि भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान को, जिनसे ये ज्ञान गंगा कहाँ आई? मनुष्यों के पिता मनु के पास। मनु से इक्ष्वाकु के पास आती हुई आज हमारे पास भी आ गई। भगवान ने इसमें बताया है कि लगभग 1200 लाख साल पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और उसके बाद चलते चलते ये भगवत गीता लगभग 20 साल पहले 20 लाख साल पहले फिर से धरती पर आई। और फिर लगभग 5200 5200 ईयर्स पहले अप्रोक्सीमेटली ये भगवत गीता भगवान ने फिर से एक बार अर्जुन को इसका ज्ञान दिया। तो ये इन चारों में, और प्लस इसके साथ साथ दिव्य ज्ञान में हमने युगों की कैलकुलेशन भी सीखी कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। 4 युग हैं। कलयुग 4,32,000, द्वापर युग कलयुग से डबल यानी 8,64,000, त्रेता युग कलयुग से ट्रिपल अर्थात 12,96,000, और सतयुग कलयुग से 4 टाइम्स अर्थात 17,28,000। चारों को जब हम टोटल करते हैं तो 43,20,000 साल, जो कि है एक कल्प। और ये क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि, इसको डबल कर लिया। अब एक दिन और एक रात तो पूरा एक दिन का चक्र हो गया। ऐसे 30 दिन और फिर 12 महीने, तो 12 इंटू 30 360। उससे इस फिगर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ गया ब्रह्मा जी का एक साल। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गए ब्रह्मा जी के 100 साल, जो कि उनकी आयु है। मैं आशा करती हूं कि ये रोज के रिकैप्स आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे और आप इससे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हुए नए अध्यायों में प्रवेश कर पाएंगे। हरे कृष्णा। अब चलते हैं आज के अध्याय की तरफ। तो आज का जो हमारा अध्याय है, एक इसमें थोड़ा सा ये है कि आज हम आपको इसको फुल स्क्रीन करके नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि ये जो हमारी पीपीटी है ये थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में आई हुई है। मेरे पास इसकी पीपीटी नहीं है, पीडीएफ्स हैं ये, तो मैं इनको फुल स्क्रीन नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, पर दिखने में साफ होगा। आप में से कोई भी एक मुझे बताएं, ठीक दिख रहा है आप लोगों को? ऑडियो ओपन करके बताएं। जी माता जी। जी माता जी, बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म योग। ठीक है, तो कर्म और योग हमने पहले भी समझा था। कर्म योग जो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। कर्म के बारे में हम समझ चुके थे, योग है जुड़ना, किससे? भगवान से। लेकिन आज हम कर्म योग के अंतर्गत पढ़ेंगे कृष्ण भावनामृत कर्म, जो हमने उस दिन अकर्म के रूप में एक छोटा सा टॉपिक के रूप में हमने एक उसका जस्ट एक ग्लिम्स लिया था। आज हम आज के 5वें अध्याय में इसको डिटेल में समझेंगे। तो अब अर्जुन की गलतफहमी। अब अर्जुन को क्या गलतफहमी हो गई, आइए देखते हैं। तो पहले क्या बता रहे हैं
सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। दूसरा अध्याय टेक्स्ट 11 से 30। आप इसको केवल एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने भगवत गीता के साथ सिर्फ टैली कर लें। इस पे हमें अधिक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगली स्लाइड से चलते हैं। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको टैली करना है। जो श्लोक आपको दिए गए हैं वो उनका सार सामने लिखा हुआ है, आप उनको टैली करें। इसको अपने असाइनमेंट की तरह आप ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि मैं इन दोनों में से क्या करूं, या मेरे लिए इन दोनों में से क्या अधिक लाभप्रद है? तो बिल्कुल सही बात है। भगवान ने क्या कहा कि सब कुछ त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति करो, और फिर कहते हैं कि युद्ध करो। तो मैं क्या करूं? बहुत सही प्रश्न है। और प्लस अर्जुन को यह भी लग रहा है कि जब भक्ति ही करनी है और अपने स्वजनों का अगर वो जो है वध कर देंगे, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि वो सन्यास ही ले लें और भगवान की पूरी तरह से भक्ति करें। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न बहुत वैलिड है। तो देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं। उससे पहले रोज की तरह हम क्या करेंगे, अनम्यूट करके भगवान का स्वागत करेंगे। तो सब अनम्यूट कर लें अपने आप को, कोई भी म्यूट ना रहे। भगवान के लिए सब हाथ ऊपर करेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। कैसे? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरि हरे बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। श्याम श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी जय। सुंदर भक्तों की जय। जय। माता जी की जय। ना ना ना, नहीं माता जी, हमें बहुत सौभाग्य हो रहा है आपसे पढ़कर। नहीं नहीं प्रभु, मैं पढ़ाने के लायक नहीं हूँ। मैं तो सब नहीं आपके साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। माता जी, मैं पिछले साल पूरे 10 महीने मैंने भगवद गीता पूरी कंप्लीट करी, ली इतना आनंद कभी नहीं आया पढ़ने में। हरि बोल, हरि बोल। भगवान की कृपा है। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करवा भुवौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। राहुल प्रभु जी अनम्यूट जी करें। माता जी। माता जी, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति मुक्ति में किए गए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग में भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। स्वामी प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि। तो क्या कहते हैं भगवान की मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक की बात करें तो भक्ति से युक्त कर्म श्रेष्ठ हैं। अर्थात इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि जब मुझे भक्ति ही करनी है तो मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं संन्यास लेकर भक्ति क्यों ना कर लूं। तो यहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही, भगवान कह रहे हैं कर्मों का परित्याग नहीं करना, कर्मों को करना है किसके लिए, मेरे लिए, अर्थात भक्तिमय कर्म करने हैं। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये देखना है कि आप सभी लोग कर्म करें, कर्म से आपको विमुख नहीं होना, कर्म से आप में से किसी को मुख नहीं मोड़ना, लेकिन कर्मों को डाइवर्ट करना है किसकी तरफ, कृष्णा की तरफ। उनको सेंटर में रखते हुए आपने अपने सारे कर्म करने हैं। और इसका एग्जाम्पल हम कई बार ले भी चुके हैं कि किस तरह से आप अपने को भगवान की तरफ रुझान भी है, आप कर्म कर भी उनके लिए रहे हैं और अपनी ड्यूटीज भी पूरी कर रहे हैं। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन आपके मन में विचार क्या रहना चाहिए कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, कृष्णा के लिए। हम जॉब कर रहे हैं, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन किसके लिए, कृष्णा के लिए। हमें भोजन करना है, भोजन पकाना है, लेकिन किसके लिए पकाना है, पहले किसको भोग लगाना है, कृष्णा को। तो जब हम हर चीज के सेंटर में
सबसे पहले कृष्णा को रखते हुए वो कर्म करेंगे तो फिर वो हमारे भक्तिमय कर्म बनेंगे, जो कर्मों के परित्याग से बहुत ऊपर है। कर्मों को हमें छोड़ना नहीं है, यही इस अध्याय का सार है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से लोग बाहर ये तर्क देते हैं कि आपके इस्कॉन में तो कहा जाता है घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, यंग बच्चों को बुला लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ बच्चों को, हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि आप अपने कर्मों को भगवान के लिए करो। कर्मों का परित्याग करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। तो आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए ताकि आपसे अगर कोई इस तरह की बात करे तो आप उसको तर्क दे सके। चलिए, तो अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। गतिविधियों के कारण, थोड़ा थोड़ा इस स्लाइड में ना, ये स्लाइड थोड़ा बाहर से किसी ने बना के भेजी है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स मिलेंगे आपको इसमें। तो किस तरह से गतिविधियों के कारण आगे सोसाइटी का पतन हुआ, तो इसको पॉइंट्स हैं, हम थोड़ा पॉइंट्स को समझते हैं कि राजा, यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल्स भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये स्टोरीज आपने पढ़ी नहीं है तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स बता देते हैं कि राजा नृगा जो थे भयंकर गतिविधियों, बलिदानों और दान करने के शौकीन थे। एक उनसे गलती हुई क्या, कि दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने के लिए पाप पूर्ण परिणाम प्राप्त करना पड़ा। कृष्ण द्वारा उनकी मुक्ति हुई, भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना पड़ा। इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए ही शुभ कर्म है। तो ये एक कहानी आती है कि एक राजा थे, उनको, उन्होंने कुछ ऐसा दुष्कर्म किया जिसके कारण उन्हें छिपकली बनकर एक कुएं में ही पड़े रहना पड़ा था। तो फिर भगवान ने उनका उद्धार किया था। तो समझने की बात यह है कि यहाँ पर एक कर्मों के बारे में ही बताया गया है। इससे आप कर्मों को समझने की कोशिश करें कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फिर हमें उसका फल मिलता है। तो हमें बहुत सोच समझकर और केवल कृष्णमयी कर्म करने चाहिए। इस स्लाइड में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम आपको इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भागवतम से श्लोक लिए गए हैं। वैरागी के बारे में समझाते हुए कहा जा रहा है, प्रापचित्तया बुद्धया हरिसंबधि वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो वैराग्य के बारे में समझाया जा रहा है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ ये बिल्कुल मत निकालिए कि वैराग्य का अर्थ है कि आप अपना घर संसार छोड़ करके और गेरुए वस्त्र धारण करके हाथ में कमंडल लेके वन में चले जाओ। नहीं, वैराग्य है मटेरियल चीजों से अपनी आसक्ति को छोड़ना। तो जो भी हमारी मटेरियल जगत की आसक्तियां होती हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं को छोड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी इस मैं और मेरा से, मी माइन एंड माई सेल्फ जो लोग कहते हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। यही वैराग्य है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान ने ही भगवत गीता में जस्ट एक श्लोक पहले आपको समझाया है कि कर्म करना कर्म छोड़ने से अधिक श्रेयस्कर है। तो आपके लिए वैराग्य क्या है? अपनी डिजायर्स को थोड़ा सा लिमिटेड करना है। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अननेसेसरी डिजायर्स में नहीं पड़ना, वही ध्यान हमें अपने कर्मों को करने में लगाना है। पूरे बल के साथ कर्म करने हैं, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्म करने हैं, और हर कर्म कृष्णा को समर्पित करते हुए करना है। यही आपको करना है। कर्मयोग या कर्म संन्यास। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्बन्धवो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म को नहीं। यस, हमें किसका त्याग करना है? कर्म फल का। कर्मों का त्याग नहीं करना, हमें कर्म फलों का त्याग करना है। क्योंकि क्या कहा है भगवान ने कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, हमें संभाव रहना है। ना तो हमें कर्म फलों के पीछे भागना है, और ना ही अगर वो हमें मिल जाए तो हमें बहुत ज्यादा खुश होना है, या ना मिले तो बहुत ज्यादा दुखी होना है। हमें कर्म फलों का त्याग करते हुए, अपने कर्म करते हुए और फलों को भगवान को अर्पित कर देना है। और जब हम फल भगवान को अर्पित कर देंगे तो अशुभ होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जो भी भगवान को अर्पित कर दिया वो तो शुभ हो गया। सपोज आपने एग्जाम्स दिए, तो आप बस ये प्रार्थना कीजिए, ये प्रार्थना मत कीजिए भगवान मेरे नंबर अच्छे आए, मुझे आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, मेरा एमबीबीएस क्लियर हो जाए। नहीं,
आप भगवान से ये कहिए कि आपने जो भी ज्ञान मुझे दिया है, मैं आपको अर्पित करते हुए अपना एग्जाम दे रहा हूं। अच्छा हो बुरा हो आप देख लेना, बस यही है। वो देख लेंगे अपने आप। जब हम खुद को उन पे छोड़ते हैं तब वो हमें देखना शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है इसके बारे में, हम आपको सुनाते हैं। तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसके फादर ऊपर छत पे खड़े उसे देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उनको लगता है कि बहुत देर हो गई है खेलते खेलते, तो इसको मैं ऊपर, तो उसको आवाज देते हैं, जो भी उसका नाम है, राजू, बिट्टू, सनी, बंटी, जो भी नाम है। तो नहीं सुनता। फिर आवाज देते हैं, नहीं सुनता। फिर आवाज देते हैं, फिर नहीं सुनता। तो फादर क्या करते हैं, एक 1 रुपए का सिक्का नीचे फेंकते हैं, अब तो मेरी तरफ जरूर देखे। वो बच्चा नीचे सिक्का गिरता है, उसको उठाता है, जेब में रख लेता है। फादर को बड़ा गुस्सा आता है। फादर एक 5 का सिक्का फेंकते हैं, जेब में। 10 का सिक्का, जेब में। फादर 50 का नोट फेंकते हैं, जेब में। ऊपर देखने को ही तैयार नहीं। फादर एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं और उसके सर पे मारते हैं। जैसे ही कंकड़ आके पड़ता है, फटाक से ऊपर दिखता है। तो पापा कहते हैं ऊपर आ जा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे साथ भी यही है। भगवान हमें कहते हैं कि तुम नीचे, मेरा बच्चा अपना एंजॉय कर रहा है, कर ले बेटा, बस अब थोड़ा भक्ति में आ जा, थोड़ा भगवान मुझे भी, मेरी तरफ भी देख ले। मनुष्य देखता ही नहीं। भगवान उसको धन देते हैं, वो जेब में रख लेता है। भगवान सुविधाएं देते हैं, वो यूज करनी शुरू कर देता है। भगवान मकान, पैसा, सब कुछ, घर गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ देते हैं, वो आराम से भोगता रहता है, ऊपर नहीं देखता। फिर भगवान एक छोटा सा कंकड़ उसके सर पे दे मारते हैं कि ले अब बता। तो मनुष्य फटाक से भगवान की तरफ देखता है। तो जो भी विपदाएं आपके सर पे आके गिरे, एक भगवान के थप्पड़ की तरह, समझ लीजिए कि भगवान ने एक छोटा सा कंकड़ मारा आपके सिर पे कि बेटा अब मेरी तरफ देख ले। तो अब वो समय आ गया है जब एक छोटा सा कंकड़ हमारे सर पे पड़ा है और हमें भगवान की तरफ देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो भगवत गीता आपको सिखाएगी कि भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो कर्मों से नहीं भागना, कर्मों का परित्याग नहीं करना, हमें तो कर्म फल भगवान को अर्पित करते चलना है। अब आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की कहानी। तो क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। क्योंकि जो हम नाम जप करते हैं, इसमें सबसे पारंगत और सबसे प्रगाढ़ जिसने नाम जप किया है, वो है श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज। नामाचार्य हरि, इनको इसीलिए नाम आचार्य की पदवी दी गई। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज जो थे, पहली बात कि ये जन्म से एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनका भक्ति में बहुत रुझान था। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, तो इन्होंने इनके मिशन को ज्वाइन किया और जो है अपना शुरू कर दिया जब। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक दिन में कितनी माला करते होंगे? 192 माला। क्योंकि 192 माला का मतलब है 192 इंटू 108, 108 इंटू 192, और फिर हर नाम को 16 अक्षर का मंत्र है। जब टोटल करते हैं तो 3 लाख बार भगवान का नाम हो जाता है लगभग। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज हमारे नामाचार्य हैं, इन्हीं के कारण जप जो है वो, आप इनकी शरण लीजिए। जब ये आप पे आशीर्वाद देंगे तो आपका जप बहुत सुंदर होने लग जाएगा। अब ये पास में एक स्त्री खड़ी है, और ये जो है एक वैश्या है। तो ये हरिदास ठाकुर जी को जो है उनकी तपस्या भंग करने के लिए आई थी। तो क्या होता है कि हरिदास ठाकुर जी समझ जाते हैं कि ये तो मेरी तपस्या भंग करने आई है, लेकिन क्योंकि वो वैष्णव हैं, तो वो उनका अपमान नहीं करते, उन्हें कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, माता माता तो नहीं कहा उनको, क्योंकि वो तो वैश्या है, तो उनको ऐसा कह के माता कह के अपमानित नहीं कर सकते माता नाम को। तो उन्हें कहते हैं ठीक है, आप मेरी थोड़ी वेट कीजिए, मैं जब खत्म करके आपसे बात करता हूँ। वो खड़ी रहती है, देखिए उनके खड़े होने का पोस्चर भी है, जैसे कोई वेट कर रहा हो किसी की। खड़ी रहती है, खड़ी रहती है। प्रभु जी अपने जप में मगन है। वो बेचारी वेट कर करके चली जाती है। अगले रात को फिर आती है। प्रभु जी फिर कह देते हैं कि अभी आप बैठिए, थोड़ा मेरा जप खत्म हो जाए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो होता क्या है कि जब वो स्त्री रोज रोज आती हैं और जब सुनती हैं, तो जब से उनको इतनी अनुरक्ति हो जाती है, उन्हें इतना लगाव हो जाता है कि फिर वो वहां जप के लिए आना शुरू हो जाती हैं और वे स्वयं भक्त बन जाते हैं। तो जप में इतना बल है कि जब हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा से लेते हैं या अपने कानों से सुनते हैं, तो हम स्वयं ही भक्त बन जाते हैं। इतना जप में बल है। तो ये इनकी कथा है जो हमने आपको संक्षिप्त में बताई। ब्रह्मणादाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्तयतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से। देखिए साथ में आपको दिख भी रहा है कि जिस प्रकार जल में कृपया करके बैकग्राउंड को बंद करने के लिए म्यूट रखें। जब आपको पढ़ना हो बस तभी अनम्यूट करें कृपया करके। तो जिस प्रकार जल में एक कमल पत्र जो होता है वो जल में रहते हुए भी उसके ऊपर जो कमल आता है वो कीचड़ में नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आप को उठा के रखता है। इसी प्रकार बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, फिर उसकी कोई आसक्ति नहीं थी। आप कमल को देखिए, कमल जल में रहकर भी जल के प्रति आसक्त नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस भौतिक जगत में रहकर भी अपने को आसक्ति में नहीं पड़ना। भव्या माता जी पढ़ें आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हनुमान जी ने जो लंका को जलाया था, क्या हम में से किसी को लगता है कि उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो लंका को इसलिए जलाया क्योंकि उनके प्रभु श्री राम की भार्या सीता को ले जाने वाला वो रावण वहां रहता था। और पहले उन्हें जाकर रावण को उन्होंने चेतावनी भी दी कि भाई तुम माता को छोड़ दो, मेरे प्रभु की पत्नी है वो, उन्हें वापस लौटा दो, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब रावण ने अपना अहंकार दिखाया तो अपनी स्वामी भक्ति के प्रदर्शन के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। तो हमें भी यही करना है। हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी शक्तियों को नहीं दिखाना, हमें तो भगवान पे आश्रित होकर रहना है और जो भी कर्म करने हैं उन्हें भगवान के लिए करने हैं। और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, अपने लिए नहीं करने, अपनी तुष्टि के लिए नहीं करने, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं करने। तो हमें भी वही आचरण करना है जो हनुमान जी का था। श्रील प्रभुपाद का चित्र आपकी स्क्रीन पे है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये जो कुछ भी हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद की देन है। और आगे जो श्रील प्रभुपाद के इतने सुंदर शिष्य हैं, जैसे कि हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी जो हमारे बैंगलोर के अध्यक्ष हैं, वो भी, उनके गुरु भी हिज ग्रेस हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी। देखिए इतने बड़े बड़े गुरुजनों से आशीर्वाद पाकर हिज ग्रेस नामानिष्ठा प्रभु जी ने इतना सुंदर प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंतर्गत हम सब यहाँ एक साथ बैठकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो नामानिष्ठा प्रभु जी का भी दिल से धन्यवाद दिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। कशिश माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। संभाव का मतलब क्या है? एक जैसा भाव। हमने दो लोग, चार लोग को खड़ा किया। अब एक ब्राह्मण है हमारे घर आया, एक कुत्ता है दरवाजे पे खड़ा, एक हाथी खड़ा है और एक चांडाल खड़ा है। तो हम क्या करेंगे? ब्राह्मण को सत्कार करेंगे, कुत्ते को फटकार देंगे, हाथी से डर जाएंगे और चांडाल को तो बिल्कुल हम दूर से ही भगा देंगे। क्षमा कीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। क्षमा कीजिए, फोन साइलेंट करना भी थी।
तो हम जो होंगे एक नॉर्मल इंसान ये करेगा, लेकिन एक जो बुद्धिमान साधु पुरुष है, एक सच्चा वैष्णव है, वो उनमें कोई अंतर नहीं करेगा। वो उन चारों को एक समान डील करेगा। वो हाथी को भी दुत्कारेगा नहीं, कुत्ते को भी पत्थर नहीं मारेगा, ब्राह्मण का सत्कार तो करेगा ही, लेकिन चांडाल को भी बुरी नजर से नहीं देखेगा। तो सबको एक समान दृष्टि से देखना और सबको एक भाव में लेना समभाव होना। और कौन है? मैं नीचे नाम नहीं देख पा रही, क्या और भी कोई है जिसके हैंड रेज है? एक मिनट, मेरे पास स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ओके, वापस से चलते हैं। राहुल प्रभु जी का भी हैंड रेज है। राहुल प्रभु हरे जी पढ़िए। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी, स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगत होती यदि यदि सभी एक साथ मिल सके। इस विचारधारा को सर्वभूत भूमिका भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शन पिता को स्वीकार करने तथा सार्वभौमिक भाईचारे एक दूर का समान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो हालांकि ऐसा होना चाहिए कि सारे विश्व में सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, जिसे सार्वभौमिक विचारधारा बताया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बस ये एक सपना ही रह जाता है एक पिता का कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे एक साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे पिता हों, और हमें भी भगवान कृष्ण की ऐसी ही संतान बनना चाहिए कि हम सब एक जैसे रहें। आपस में वैर विचार, राग द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यनन्वन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे बुद्धिमान कृष्ण। मनुष्य दुख के कारणों में भाग लेना ही लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, इससे भोगों का आदि तथा अन्न अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरि बोल। हरि बोल। तो बुद्धिमान मनुष्य कभी दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि दुख क्या है। प्रकृति के 3 गुण हैं। हम गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं। जिस कर्म से हमें कष्ट भोगने को मिलता है, वो हमारा जो है बंधन का कारण मिलता है। और जिस कष्ट से हमें सुख मिलता है, हम उसको और ज्यादा करते हैं। ये नहीं सोच पाते कि अल्टीमेटली चाहे अच्छे कर्म करेंगे चाहे बुरे कर्म करेंगे, लेकिन बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। क्यों? अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्गलोक मिलेगा, जब वहां के अच्छे फल के भोग लेंगे तो वापस धरती पे आना पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन जब वहां के भी कष्ट काट लेंगे, बस धरती पे आना पड़ेगा। तो हमें तो कृष्ण कर्म करने हैं, जिससे कि हम एक ही बार में अपना जीवन काल पूरा करके बार बार इस जन्म मृत्यु में ना फंसे, सीधा भगवान के धाम जाए, जो हमारा असली घर है मृत्यु के बाद। और जब तक हम जीवित हैं, हमें क्या करना है? भगवान के लिए कर्म करते रहना है, बस इतना सही तो करना है, जिसको कि हम सारा जीवन सोचते रहते हैं पर कर नहीं पाते। अब किस तरह से देखिए, व्यभिचार भी हो रहा है। एक पुरुष है, वो किसी पराई स्त्री के साथ खड़े हैं, एक सामने कोई है, ये कुछ नरभक्षण या कुछ शायद मांसाहार करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये सब क्या है? भगवान के बारे में क्या समझा रहे हैं? भोक्ताराम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान क्या कहते हैं? मुझे समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता समझो, समस्त लोगों और समस्त देवताओं का परमेश्वर, और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। इसे शांति सूत्र कहते हैं। अध्याय 5 का 29वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको कोशिश करिए अगर याद भी हो जाए। तो इसमें भगवान ने क्या कहा है कि हर यज्ञ का और हर अनुष्ठान का भोक्ता मैं हूं, देवताओं और परमेश्वरों के भी ऊपर का स्वामी मैं हूं। तो आप मुझे मुझे ही उन सभी जीवों का हितैषी मानकर पूरे अपने पूरे आचरण के साथ पूरा कृष्ण भावनामृत होकर के भगवान क्या चाहते हैं कि भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करें। हमें अगर भौतिक दुखों से शांति चाहिए, तो हमें पूरी तरह से भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा। पूरी अपनी सोच को हमें उन पर डाइवर्ट करना पड़ेगा।
तभी हम इन क्लेशों से, इन पापों से, दुखों से बच सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अनुष्का माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सही लिखा है, इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। मानव शरीर हमें इसलिए नहीं मिला कि हम केवल भोग करते रहे, इंद्रिय भोग, केवल खाने के बारे में सोचते रहे। खाना कभी भी जीभ को स्वाद देने के लिए नहीं खाना है। खाना हमें भोजन करना है क्योंकि हमने भगवान को भोग लगाया था, और जो भगवान ने अपना उच्छिष्ट थोड़ा सा खा के, उसमें से चख के, और हमारे लिए उसको इतना मीठा और स्वादिष्ट बना के छोड़ दिया, इसलिए खाना है। हमारा तृप्ति हो जाए, हमारे शरीर के अंग अच्छे से चलते रहे, इसलिए खाना है। ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, वरना हम सात्विक खाना कभी नहीं खा पाएंगे। जैसे आप लोग बच्चे लोग हैं, जंक फूड के लिए पेरेंट्स क्यों मना करते हैं? जंक फूड में सबसे ज्यादा टेस्टी होता है जंक फूड। क्या क्या चटपटा मसाला, मैगी मसाला और ये वो डाल करके बनता है। तो फिर अगर इतना अच्छा होता है तो पेरेंट्स जंक फूड के लिए मना क्यों करते हैं? इसी तरह से सात्विक भोजन खाना है, नॉन वेजिटेरियन का त्याग करना है हमें। धीरे धीरे लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग करके सात्विक भोजन करना है। तभी तो आप भगवान की अच्छी तरह से पूजा पाठ कर पाएंगे, वरना तो आप इसी सब चीजों में भोग विलास में ही पड़े रहेंगे। तो कितना सुंदर बताया है कि एक सोने की ईंट है, क्या आप उसको पेपर वेट की तरह यूज करते हैं? नहीं करते ना। अगर आपको कोई सोने का एक छोटा सा बिस्किट भी देगा, तो क्या आप उसको घर के किसी नॉर्मल बिस्किट की तरह बाहर रख के भूल जाएंगे? नहीं। हम सोने की ईंट का तो इतना ध्यान रखते हैं, हम सोने का कंगन, सोने की चेन, टॉप्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप का तो इतना ध्यान रखते हैं। और हमारे घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं, उन्हें हम सुबह कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए क्या देखते भी हैं? नहीं। मम्मी देख लेंगी पीछे से, हम चले जाते हैं, मम्मा बाय। ये नहीं देखते कि अंदर मम्मा की भी मम्मा बैठी है, कौन? राधा रानी। पापा के भी पापा के भी पापा के भी पापा बैठे हैं, कौन? कृष्णा। उन्हें तो हम जाते हुए बाय भी नहीं करते, सुबह सो के उठ के उनको गुड मॉर्निंग करने भी नहीं चाहते। क्यों? तो फिर क्या रहा? इसका मतलब आपने सोने की ईंट को पेपर वेट बना के रखा हुआ। आप समझ नहीं पा रहे आपके पास क्या है। आप सबके घरों में मंदिर होगा, अगर मंदिर नहीं होगा तो भगवान की मूर्ति जरूर होगी। भगवान तो आपके हृदय में भी है, मगर आप देखना ही नहीं चाह रहे, है ना? तो ये मानव जीवन जो है इसलिए नहीं मिला कि हम केवल इसे भोग विलास में यूज करें। ये इसलिए मिला है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर भगवान को समझें कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, वो हमें कितना प्रेम करते हैं, हमें क्या करना है ना? चलिए आप पढ़ते हैं। अनुष्का माता जी, आप ही पढ़िए, आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा आज, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में नहीं रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है।
क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सार है इस पूरे अध्याय का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट सार है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो पहले हमें क्या बताया गया है, ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। अब कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ क्या है उसे समझें। भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करें। तो पहली बात हमें समझ में आया कि कृष्ण भावनामृत है क्या। कृष्ण भावनामृत है भगवान की भक्ति करना। कृष्ण भावनामृत के साथ कार्य करना क्या है, भगवान के भक्तिमय कार्य करना, है ना। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान एक आपका रास्ता है, एक मार्ग है। जो आपका डेस्टिनेशन है वो क्या है, कृष्ण भावनामृत। इस ज्ञान के मार्ग पे चल के, भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें ज्ञान अर्जित होगा, इससे हमें वो ज्ञान समझ में आएगा जिससे हम भगवान के रास्ते पर चल पाएंगे। तो ज्ञान एक रास्ता है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, कृष्ण भावनामृत, जहां तक आपको पहुंचना है, भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा। प्राप्ति भी नहीं कहना चाहिए, उनकी सेवा, है ना। परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान, अर्थात आपको भगवान का पूर्ण ज्ञान हो जाए। भगवान कौन है, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम भगवान के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। और इससे अगली लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में कृष्ण का दास। तो हमें अपनी स्थिति को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बिल्कुल परमानेंट, ये फंडामेंटल थंब रूल है। 2-3 चीजें जो इसमें लिखी हुई है स्लाइड में। पहला, हमें ये समझ के चलना है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम भगवान के नित्य दास हैं। इसको तो डेफिनेशन बना लीजिए, अपनी लाइफ का एक टैगलाइन बना लीजिए। हम हैं कौन, हम भगवान के नित्य दास। इससे बड़ा हमारा कोई और औचित्य नहीं है, कोई और इससे बड़ी हमारा टाइटल नहीं। हम भगवान के नित्य दास, हमारी पहली आइडेंटिटी। हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान के अंश हैं और उनके नित्य दास। अब हम यहाँ आए क्यों, क्योंकि हम अपना प्रभुत्व, जीव अपना प्रभुत्व जताना चाहता है प्रकृति पर, हर चीज पर, कि मैं हूं सब कुछ। तो भगवान उसे एक अवसर देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि जाओ अपनी स्वतंत्रता मनाओ। लेकिन जीव क्या करता है, नीचे आकर सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करता है। वो ये भूल जाता है कि भगवान ने उसे किस कार्य के लिए यहाँ भेजा था, अपितु वो क्या करता है, दुरुपयोग करता है अपनी स्वतंत्रता की। हर चीज में मैं मेरा में आ जाता है। ये भूल जाता है वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ वापस जाना है। तो माया देवी के चंगुल में आकर, प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर, वो इस तरह से अपने कर्मों को खराब करता है और बंध जाता है भौतिक जगत से। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को भौतिक कर्मों से धीरे धीरे मुक्ति देती है, इच्छाओं को वश में लाती है, इच्छाओं का दमन करती है, मन को वश में लाती है, भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करती है। और जिसकी शुरुआत आप सब सुंदर भक्तों ने भगवत गीता को पढ़ने से शुरू भी कर दी। हरे कृष्ण। ये इस अध्याय का सारांश है, जहां आपको पहले श्लोक में संन्यास और कर्मयोग के बारे में बताया गया। दूसरे से छठे श्लोक में आपको कर्मयोग, संन्यास और इससे जुड़ी हुई अन्य बातें बताई गई। 5 से लेकर 16 तक आपको निष्काम कर्म बंधन से मुक्त कैसे होते हैं ये बताया गया। और 17 से लेकर 29 तक भगवान पर ध्यान लगाने के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है ये बताया गया। इन स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं और भगवत गीता से इसको टैली कर सकते हैं। ये हमारी अंतिम स्लाइड थी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अब हम आपके कुछ प्रश्न ले सकते हैं। अगर आप में से किसी के मन में भी कोई शंका है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ ध्यान में आ रहा है लेकिन आप सोच रहे थे कि ये पूछेंगे पूछेंगे करते करते फिर रह गया, तो आप कुछ भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग प्रश्न पूछा कीजिए, आपका उससे और एक तो देखिए इंटरेक्शन होगा और थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ता है, एक दूसरे से हमें सीखने को मिलता है ना।
कोई भी डाउट हो आपको भगवत गीता से रिलेटेड, जैसे आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स पढ़ लिए, तो 5 चैप्टर्स में आपको कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो या आपको क्विज में कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, तो वो भी आप डिस्कस कीजिए। आप सब में से क्विज किस किसने कर लिया? हैंड रेज करें। अनुष्का माता जी ने कर लिया, कशिश माता जी ने, कुलदीप प्रभु जी ने, भव्या माता जी ने। वेरी गुड। आप बाकी सब लोगों ने क्विज नहीं शुरू किया अभी, आप लोग प्लीज क्विज कर लीजिए, क्योंकि वरना आपका छठा क्या अपना 16-17 अध्याय के तक आप पहुंच जाएंगे और क्विज रह जाएंगे, फिर सर्टिफिकेट नहीं आएगा। कृष्णा के लिए क्विज करना है ना, कृष्णा से जुड़ा हुआ ही तो है सब कुछ। तो चलिए एक छोटा सा 5 मिनट का हम लोग क्विज करते हैं। छोटे छोटे से हम क्वेश्चंस करते हैं 1 से 5 अध्याय में। कृपया सब हैंड डाउन कर लें और क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हैंड रेज करें। एक बार सब हैंड डाउन कर लें और क्वेश्चन के आंसर के लिए हैंड रेज। चलिए क्विक है वो, क्या होता है ना आप लोगों का एक जो सीरियल्स में एक वो बोलते हैं फास्ट राउंड, फास्टेस्ट फिंगर राउंड कुछ होता है ना, तो ये भी आपका फास्टेस्ट फिंगर राउंड है। आपको जल्दी से अपनी फिंगर लगा करके और हैंड्स रेज करने हैं, ठीक है? चलिए तो फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पहला श्लोक किसने किसको कहा? पहले माता चैप्टर की। माते में ऐसे बताऊं? नहीं प्रभु जी, सिर्फ हैंड रेज रहेगा, हम कॉल करेंगे। अच्छा अच्छा, हैंड रेस कर दिया माते में। पेशेंस भी तो टेस्ट करनी है आपकी। जी जी। भव्या माता जी, जल्दी से क्विकली। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पहला श्लोक अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। पहले अध्याय का। हाँ, गलत है। ओके, देव मौर्य प्रभु जी, अनम्यूट क्विक क्विक। देव मौर्य प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हरे आपकी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेलो। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। धृतराष्ट्र ने संजय मैं धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, सुनाई दे गया हमें, हरि बोल। अरे वो ओके, कोई बात नहीं। प्रभु जी अपना माइक ठीक कर लीजिए, अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए। ओके, चलिए। अर्जुन के 5 कारणों को एक एक करके लेंगे हम, हैंड रेज करके रखिए। पहला कारण राहुल प्रभु जी, एक कारण पहला। जी माता जी, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ये कशिश माता जी, पहला कारण, 2 कारण दया बताइए। दया उनका, दया। और उन्हें युद्ध के बाद कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी ये। ओके, दया और युद्ध के बाद कोई आनंद की प्राप्ति नहीं। कुलदीप प्रभु जी अगले 2। युद्ध करने से कुल का नाश हो जाएगा, उनके मन में ऐसा विचार आया, और वह इस पाप के भागीदार नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल ठीक, तो 4 और हो माता गए। और माता जी, दूसरा 5वां है कि कुल के स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक, वो चौथा था। और 5वां है असमंजस। तो ये 5 ओके। कारण, राइट? चलिए दूसरे अध्याय के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारी लंबी लिस्ट है नीचे, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, ये तो गलत बात है। इसका मतलब हमें पढ़ाना सिखाना कुछ आता ही नहीं कि आप लोग हमें आंसर ही नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात है। हैंड रेज तो होने चाहिए ना बहुत सारे। चलिए अगले अध्याय पे चलते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को गीता सार कहा जाता है, ऐसा क्यों? वो तो दूसरा ही अध्याय है, बताएं। दूसरा ही अध्याय है, समरी तो एंड में होनी चाहिए। गीता का सार समरी पहले कैसे आ गई? क्योंकि उसमें बाकी सब टॉपिक्स में आने वाले सभी टॉपिक्स की छोटी छोटी भगवान ने ग्लिम्स दी है। छोटी छोटी भगवान ने एक किरण छोड़ दी है उसमें, जो नजर में आ रही है कि अच्छा ये भी आएगा ये भी आएगा, फिर आगे के चैप्टर्स उसकी डिटेलिंग है। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? हैंड रेज कीजिए। ओके, कशिश माता जी। 18 अध्याय में 700 श्लोक। हरि बोल। हरि बोल। कितने प्रकार के कर्मों के बारे में हमने पढ़ा?
ओके, देव प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तीन कर्मों के बारे में पढ़ा, कर्म, विकर्म, अकर्म। प्रभु जी आपकी नेटवर्क इश्यू था, लेकिन तब भी हमें थोड़ा बहुत सुनाई दिया। आपने कहा कर्म, विकर्म और अकर्म, यही कहा ना आपने? जी माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा, वेरी गुड। ओके, भगवत गीता सबसे पहले भगवान ने किससे कही और उसके बाद कैसे आगे चली? राहुल प्रभु जी। हमारे सबसे पहले सूर्य देव से गई गई थी, फिर उनके बाद उनके बाद आए मुनि पाए, फिर मुनि के बेटे पाए, फिर कुछ दिनों के बाद जो लिप्त हो गई। और तकरीबन 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा से गीता का जो उपदेश दिया था, वो जो है उन्हें अर्जुन के लिए दिया था। और वहां से जो है गुरु परंपरा के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम लोगों तक पहुंची है। हरि बहुत बोल। सुंदर, हरि बोल। तो सबसे पहले भगवान ने हरि सूर्यदेव बोल। विवस्वान को दी, वहां से मनुष्यों के पिता मनु, उसके बाद उनसे इक्ष्वाकु, और फिर आगे बहती हुई चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बाद प्रभुपाद से होती हुई हम तक। बहुत सुंदर। आ ओके, आज वाले चैप्टर से भी एक दो ले लेते हैं प्रश्न। तो कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है? कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण भावनामृत कर्म वह कर्म जो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया गया और प्रभु की कृपा से प्रभु से प्रीति बढ़ाने के लिए किया गया कर्म, वह कर्म निष्काम कर्म या कहें कृष्ण भावनामृत कर्म है। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक डायग्राम हमने सीखा था रथ के साथ, जिसमें कि रथ था, घोड़े थे। तो उस डायग्राम में रथ क्या था, घोड़े क्या थे, लगाम क्या थी, और सारथी क्या था? और कोई ट्राई करेंगे? राहुल प्रभु जी, कुलदीप प्रभु जी तो आंसर्स दे रहे हैं लगातार। और कोई ट्राई करेंगे? आदित्य प्रभु जी, अनुष्का माता जी, अवजीत प्रभु जी, बालाजी, भव्य माता जी, देव प्रभु जी, जयेश पाठक, कशिश अरोड़ा, मंजू वर्मा माता जी, राखी माता जी। आप में से कोई ट्राई करेगा? चलिए, राहुल प्रभु जी, इसमें माता घोड़े जी। और लगाम बताइए क्या थे? माता जी जो मिनट, एक घो सेकंड, मंजू वर्मा माता जी ने माइक हाँ, ओपन। माता जी, जो ये 5 घोड़े, ये 5 इंद्रियां हैं, और जो सारथी बना है वो मन है। ओके, सारथी मन है। हाँ, माता जी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात ये नहीं। राहुल प्रभु जी से सुनते हैं। राहुल प्रभु जी बताएं। माता माता जी जो हमारे घोड़े हैं वो तो 5 इंद्रियां हैं, मन जो है वो लगाम है, और इन सबको कंट्रोल करने का जो सारथी है वो बुद्धि है। हरे कृष्णा। बहुत सही। और रथ क्या है? रथ माता जी हमारा शरीर है। और आत्मा क्या है? आत्मा, मैं माता जी आत्मा के विषय में थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। सवार है, जो पीछे साक्षी बन के सवार बैठे। है। जी जी। राइट मंजू माता जी। मन जो है मंजू माता जी, मन उसमें लगाम है ना? हाँ, बराबर है। हाँ, घोड़े जो है इंद्रियां हैं, मन उन इंद्रियों को टाइट रखने वाली लगाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत आनंद आया आप सबके साथ क्लास में, बहुत अच्छा लगा। आप सबने इतना इंटरेक्टिव बना दिया क्लास को कि ऐसी क्लास को छोड़ने को मन ही नहीं करता, इतना सुंदर लगा। आदित्य प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? कौन कौन हरे कृष्णा माता जी। ऐसा? हरे कृष्णा मेरा एक सवाल था माता जी। जी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने, जी। इनका जो नाम था, ये जो जप करते थे, जी। तो आपने कहा था कि इनके पास ध्वजा ध्वजा के पास इनकी वैश्या आई थी, जी। तो इन्हें बोला गया था कि आप बैठिए, मैं थोड़ा जप कर लेता हूँ। हम्म। तो मेरा सवाल ये है कि जप करने टाइम क्या हम लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं किसी को कुछ? देखिए, ऐसा नहीं है कि
हमें अब सपोज हम घर पे जप कर रहे हैं, उस समय के तो जप क्या बहुत शुद्ध जप होते थे, लेकिन हो सकता है वो जो स्त्री है वो उस समय में आई हो जब वो उनको लगा हो कि मैं थोड़ा सा इनका ध्यान भंग करूं, तो उन्हें उनको ये तो कहना पड़ेगा ना कि आप रुकिए, मैं अभी जप कर रहा हूँ। शायद उन्होंने इशारे से दिखाया होगा या उनको कहा तो होगा, लेकिन पॉइंट ये है, अब यहाँ से एक बहुत सुंदर एक बात निकल करके आती है। इसी से मिलता जुलता स्टोरी किसका है? विश्वामित्र और मेनका का, है ना। विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि मुनि थे और मेनका स्वर्ग की अप्सरा थी। तो उन्होंने तो आकर के जो है विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी, लेकिन हमारे हरिदास ठाकुर जी महाराज की तपस्या भंग नहीं हुई। तो जो शुद्ध भक्त होता है, कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध भक्त की तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता। और जहां तक सवाल है आपका कि जब करते करते, तो कोशिश कीजिए कि जब करते करते आपको ना बोलना पड़े। बहुत कोई अर्जेंट कारण है, आपको कोई जवाब देना पड़ गया या आप घर की डोरबेल बज गई, आपको उठना ही पड़ा है, तो वहीं पर अपने मन से उसको माला को पूरा आंखों से लगा के, सिर से लगा के, उसी मनके को तब तक पकड़ के रखिए। और फिर जब दोबारा आप कंटिन्यू करें तो फिर आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो उस माला को कंप्लीट करके उसको गिनिए मत। अगर आपका बीच में छूट जाता है तो फिर उसको गिनिए ही मत, फिर नई माला, मतलब उसके बाद नेक्स्ट माला शुरू करें। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भव्या माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मेरे भी मन में दो सवाल थे। एक, जैसे कि कहा कि कर्म के फल की इच्छा ना करें, कर्म करें। तो जब स्टूडेंट लाइफ ले लें या फिर ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब वाली लाइफ ले लें, तो जब तक हम कर्म के फल को अपने सामने नहीं रखते, जैसे अगर डॉक्टर बनना या आईआईटी या कुछ भी, मतलब टारगेट है, तो जब तक टारगेट नहीं रखते हैं तब तक तो वो डेडिकेशन आता ही नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यही तो होता है कि अगर टारगेट हर जगह लगा हुआ है तो उस टारगेट को दिमाग में रख कर ही तो हम कर्म कर रहे हैं। तो ये तो कर्म फल की इच्छा करते हुए कर्म हुआ ना, तभी तो वो मतलब निकल कर आई वो क्या कहते हैं उसको, कुशलता। ये हमने पहले ही, जब हमने अभी भगवत गीता जस्ट शुरू ही किया था, तब तो ये चैप्टर आया भी नहीं था, लेकिन तब हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन जहां हमें लक्ष्य साधना पड़ता है भौतिक जगत में, तो हम उसको भगवान को अर्पित करते हुए लक्ष्य को साधें। भगवान ने क्या कहा है कि कर्म नहीं छोड़ना, कर्म करना है, परंतु कैसे करना है? भगवान को अर्पित करते हुए। दूसरी बात, हमने ऐसा समझना है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, ये तो हम पोस्टर्स में पढ़ते हैं। भगवत गीता में क्या आया है? कर्म करना है, फलों के प्रति आसक्त नहीं होना। आपको फल तो चाहिए, लेकिन वो फल आपको चाहिए किसके लिए? भगवान को अर्पित करके, अपने लिए नहीं चाहिए। जैसे कि हम बार बार हर क्लास में रिपीट करते हैं कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो डॉक्टर बनेगा किसके लिए? कृष्णा के लिए। इंजीनियर बनेगा तो पुल किसके लिए बनाएगा? कृष्णा के लिए। कोई म्यूजिशियन है तो साज किसके लिए बजाएगा? कृष्णा के लिए। कोई शेफ है, कोई क्रिकेटर है, तो वो रन्स किसके लिए बनाएगा? कृष्णा के लिए। तो अपने नेम फेम को अपने लिए नहीं अर्ज करना, अपने नेम फेम को कृष्णा के लिए अर्जित करना है। ये डिफरेंस है माता जी। कर्म करने हैं, फल की इच्छा ना करो, ऐसा नहीं है। फलों को भगवान को अर्पित कर देना है और फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी कि हाय मुझे नहीं मिला तो ये हो गया वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो मिलेगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। उनको समर्पित कर दिया आपने। मेन है आपका समर्पण भाव। जी माता जी, हरे कृष्णा। है, एक और सवाल है। बोलिए। ऐसा अक्सर होता है, मतलब जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कहीं भी वर्क प्लेस पर, और तो फिर ऐसा अक्सर होता है कि दो तीन लोग अटेंशन सीकर जो उसी जगह के होते हैं, जिसकी वजह मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो लोग हाइड होने लगते हैं। तो इस मतलब फिर उनके अंदर जेलसी डेवलप होती है, और उस जेलसी के अंदर वो अलग अलग, मतलब उस इंसान को हार्म करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, या फिर उसके लिए कुछ बैग बेचेंगे या फिर कुछ भी। तो वो जो पर्सन है उसे उस वक्त क्या करना चाहिए? मतलब दो रास्ते हैं कि या तो इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करे, या बिल्कुल। फिर उन्हें उन्हीं के तरीके से नहीं, मतलब उनके तरीके से नहीं, लेकिन मतलब वो जो भी गलत एक्टिविटीज करे उन्हें मतलब जवाब दे, या फिर नहीं, ऐसे ही। एक भक्ति में भक्त का रवैया और एक नॉर्मल सामान्य मनुष्य के रवैये में यही फर्क होगा। जब तक आप कल तक एक सामान्य
बालिका थी, कन्या थी, स्त्री थी, तब तक आपका रवैया वही था कि तुमने मुझे एक मारा, मैं तुम्हें घर में डाक के आऊंगी 4 लगाकर। लेकिन अब आप आ गई हैं भक्ति में। तो भक्ति हमें सिखाती है क्या? अभी जो हमने सीखा कि मैं भी तो कृष्ण की दास हूं, तो वो भी तो कृष्ण का ही अंश है। उसके ऊपर कौन डोमिनेट कर रहा है? रजोगुण और तमोगुण। लेकिन मुझे तो अपने सतोगुण को बना के रखना है ना। तो मैं अगर उसकी प्रतिक्रिया को उसके हिसाब से दूं तो मेरे सतोगुण कहाँ जाएंगे? है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसी परिस्थिति में, जबकि मैं उस परिस्थिति को विजय नहीं प्राप्त कर पा रही हूं, तो मुझे हार नहीं माननी, लेकिन इग्नोर करना है। कॉर्पोरेट की भाषा में इग्नोर करना है, भक्ति की भाषा में वहां से अपने मन को हटा के कृष्ण में निवेशित करना है। और बहुत कभी आपको लगे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो बहुत सिंपल है, आप अपना मन मन में जप करना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे रही हूँ। अगर इग्नोर करने के बावजूद भी उन लोग की एक्टिविटीज का असर आपकी प्रोग्रेस पे आ रहा हो, तब भी आप इग्नोर ही करेंगे? देखिए, अगर आपकी प्रोग्रेस पे असर आ रहा है तो आप प्रैक्टिकली जो भी आपका सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ काम करके दिया, आपके काम को नहीं सराहा गया, है ना? आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की, उसको नहीं देखा गया, दूसरे बंदे ने जो की उसको देख लिया गया, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को थोड़ा सा ये समझाना है कि शायद इस काम का अभी सही समय नहीं आया। जब मेरे काम को सराहने का समय आएगा तो मुझे भी सराहना मिलेगी। और अगर स्थिति ऐसी हो जाए जहां आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप मुझे इस परिस्थिति में से निकलने का कोई अवसर प्रदान करें, कोई रास्ता समझाएं। आपके जो वैष्णव फ्रेंड्स हैं, जो डिवोटी फ्रेंड्स हैं, या जैसे आप जिनसे पढ़ते हैं या जिनके साथ में पढ़ते हैं, आप अपने डिवोटी फ्रेंड से डिस्कस करिए, आपको आध्यात्मिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप किसी भौतिक पर्सन से डिस्कस करेंगे तो भौतिक सॉल्यूशन मिलेगा। जी। मैं आपको उत्तर दे पाई? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कभी भी आप लोगों को ऐसी कोई भी समस्या परेशान करे तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्या से आपको उभारने का प्रयास कर पाए। आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे माता जी। राधे राधे प्रभु जी। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो कैसे मिल सकती हैं? प्रभु जी, ये आपको पवन प्रभु जी जो हमारे को होस्ट रहते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो बता वो तो देंगे। उनसे मैं ले सकता हूँ रिकॉर्डिंग वीडियो? हाँ जी, उनसे आप कल आएंगे वो क्लास में, उनसे पूछ लीजिए। जी राधे राधे। राधे राधे। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जिस प्रकार से इस्कॉन संस्था के माध्यम से, आपके माध्यम से हम जो भगवद गीता को बड़े ही सुंदर रूप में समझ रहे हैं, और धीरे धीरे हमें आई आज 5वें दिन है लेकिन कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है अंदर से। तो मैं माता जी, गीता के अलावा जो है मैंने श्रीमद् भागवतम के बारे में भी सुना है। तो क्या इस्कॉन संस्था के माध्यम से जिस प्रकार से हम गीता को समझ रहे हैं, क्या हम श्रीमद् भागवत गीता को समझ सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी, आप भगवत गीता के बाद जब आपका 18 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा तो जी। आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। आपका सर्टिफिकेट आते ही उसके बाद आप श्रीमद् भागवतम की क्लास शुरू कीजिए। श्रीमद् जी माता भागवतम के हमारे 2 या 3 क्लासेस हैं, लेकिन वो काफी एडवांस लेवल हो गया है, 4थे-5वें स्कंद पे चला गया है। एक क्लास है जो रात को चल रही है, वो मेरा ख्याल अभी पहले स्कंद के शायद पहले ही अध्याय पे अभी शुरू हुई है वो। तो आपका 18 दिन का कोर्स खत्म होते ही आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जी माता जी माता। दूसरा अध्याय चालू हुआ है, 8 बजे अच्छा, का हो गया? लेते हैं। हाँ, ओके गौरव ओके। प्रभु जी लेते हैं। हाँ, गौरव प्रभु जी ले कर सकते। और माता जी, एक प्रश्न और है। जी। माता जी, जिस प्रकार से आज के जीवन में कुछ लोग बस टीका लगा के, बड़े बाल बढ़ा के, भगवा रंग पहन के अपने आप को संत दिखाने में संत दिखाते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण भगवान भी कहते हैं, आपने भी कहा और मैंने इस्कॉन संस्था के माध्यम से सीखा कि जो व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने वाली क्वालिटी है, प्रमाणित गुरु है, उसको अपना गुरु गुरु बनाए। तो हम तो माता जी, हमें तो इतना विवेक नहीं है कि हम कौन अच्छा कौन बुरा है। तो हम इस चीज को कैसे पहचाने, कौन व्यक्ति हमें जो है उचित शिक्षा दे सकता है? क्योंकि मेरे पिताजी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण जो समय था वो इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उनके जो गुरु थे वो गलत था। यानी गुरु की ही शिष्य से ईर्ष्या होने लगी थी, शिष्य की तरक्की से। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जीवन में कि दूध पीना छान के, गुरु बनाना जान के। तो माता जी, मैं किस प्रकार से अपना गुरु ऐसा बनाऊं जो मुझे लगे कि हाँ भाई, ये व्यक्ति सही है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जो प्रामाणिक गुरु होंगे वो प्रामाणिक संस्थाओं में ही मिलेंगे। तो आप किसी भी
चलते फिरते मोबाइल गुरु को अपना गुरु मत बनाएं कि जो एक इंडिविजुअल आकर के कहता है कि हाँ मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। नहीं, जो प्रामाणिक संस्था में बैठे होंगे वो प्रामाणिक होंगे। इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है। जैसे आपने गुरु परंपरा देखी, वो कहाँ से चल रही है और प्रभुपाद तक आ रही है, तो उस परंपरा में जितने भी आए वो प्रामाणिक गुरु थे। अब इस्कॉन जो है अपने आप में एक प्रामाणिक संस्था है, क्योंकि प्रभुपाद आज भी वहां है। और आप इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी इस्कॉन मंदिर में उठाइए, सब में एक जैसे प्रोग्राम, एक समय पर, एक ही पद्धति से, एक ही तरीके से, सब कुछ सेम है। क्यों? क्योंकि एक ही बॉडी को फॉलो कर रहे हैं सब, है ना। जीबीसी जो जी ग्लोबल बॉडी का मिशन है, सब उसको ही प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो जी तरीके, माता जी। चाहे कोई अलग अलग जो लोग हैं ना, वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, तो प्रामाणिक संस्था के अंदर अप्रामाणिक गुरु हो ही नहीं सकते। हमारे इस्कॉन में जो लोग गुरु बन रहे हैं, उनकी क्या, उनकी पकड़ है शास्त्रों पर, और क्या उनका भगवान के प्रति समर्पण है। मैं आपको बता नहीं सकती। आप, इतने बड़े बड़े हैं जो हमारे गुरु हैं। जैसे हमारे नॉर्थ में जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं, साउथ में जहां अपना मैंगलोर से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज हैं। आप इनके लेक्चर्स सुनिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि गुरु कैसे होने चाहिए। पूरी तरह से जिनके जीवन भगवान के लिए समर्पित है। तो गलती हमसे कहाँ हो जाती है कि हम आजकल के तथाकथित लोगों को गुरु मान लेते हैं। आप प्रामाणिक संस्था में जुड़े रहिए, तो अप्रामाणिक गुरु होने का सवाल ही नहीं उठता। राइट प्रभु जी? जी माता जी भाई एक आखिरी बात और बता दीजिएगा। जी। माता जी जैसे कि मैं घूमने का बहुत शौक है मुझे, एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवलिंग करने का। मैं अपने जीवन में फर्स्ट टाइम दिसंबर माह में मैं जब वृंदावन घूम के आया था। हरि बोल। और वृंदावन में हम जो है इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहां पर नाइट में शाम के टाइम कीर्तन हो जाता, हम कीर्तन में नाचे भी। यानी उस दिन से मैं अपने घर आया हूँ, मेरा मन ऐसा लगता है कि मैं वापिस वृंदावन जाऊं। अब मैं वहां से थोड़ा घर में कार्य वगैरह से चल रहा है तो जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मन ऐसा लगता है कि शरीर तो यहाँ है कि मन वहीं बिहारी जी के पास रह गया। तो मैं तो हरि ये बोल। कुछ समझ नहीं आने कहीं मन नहीं लगता। ये तो देखिए, भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है सर्वाधिक आकर्षण देने वाले, जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं। तो भगवान का तो रूप ही ऐसा है। और वृंदावन की तो मिट्टी में ही भगवान के चरण कमल खुद चले हैं, भगवान वहां पर जी पांव जी पांव जी चले हैं। माता जी। तो वहां की मिट्टी को तो छूने के बाद उसकी सुगंध जब हमारे एक बार हमें लग जाती है, तो वो हाईएस्ट फ्लेवर वाली बात हो जाती है। जब आपने हाईएस्ट फ्लेवर चख लिया, तो आपको छोटे मोटे फ्लेवर अच्छे नहीं लगेंगे। आपने पूरी मैं दूध जलेबी खा ली, तो आपको छोटा मोटा ऐसे चीनी का दाना कैसे अच्छा लग सकता है। यानी माता जी मैं वृंदावन से आया था, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन बच्चों को पढ़ाते हुए ना मेरे यानी मेरे मुख से अपने आप ही राधा राधा कृष्ण कृष्ण निकल जाता। तो मेरे बच्चे बच्चे पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं भैया आप हमें पढ़ा रहे हैं पूजा कर रहे हो। हरि बोल। हरि बोल हरि बहुत बोल। सुंदर। भव्य माता जी। हो जी माता जी, वो हैंड डाउन करना भूल गए। ओके। हरी बोल। तो अगर और किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पर सत्र को विराम देते हैं। आप सबसे फिर कल मिलेंगे, 8:45 जुड़ जाइए आप सब। और मंगलाचरण को याद कीजिए, अपनी भगवत गीता की प्रति साथ में रखिए। और जब तक आपकी निष्ठा भगवान के अंदर पूरी तरह से जुड़ नहीं जाती, जब तक आपको भगवान पे पूरा विश्वास नहीं हो जाता, ऐसे दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन आप सब कुछ उन पे छोड़ देंगे। जो भी कुछ हो रहा होगा, आपको लगेगा ये वही कर रहे हैं, जो नहीं मिल रहा वो वही नहीं दे रहे। और एक बात, जो हमें नहीं मिल रहा वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारे पिता हैं। उसमें हमारा कुछ बुरा होगा जो वो हमें नहीं दे रहे। जब सही समय आएगा और ये चीज हमारे लिए सही होगी, वो हमें अपने आप दे देगी। भगवान पे विश्वास बढ़ाइए, फेथ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, भगवत गीता पढ़ते रहिए और जप करिए। फिर मिलेंगे आपसे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद महाराज की महाराज की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा। आप सभी का हाँ, बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी।
हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।